Good careers are not by colleges and exam, but it's by your hard work and passion. I'm Ravindra Gujar, RG sir, in front of you from Royal Institute. Welcomes you on the digital platform for Royal. आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें आईआईटी लेना चाहिए, एनआईटी लेना चाहिए या आज का जो ग्रोइंग फील्ड है कंप्यूटर साइंस का और एआई का, और उसके पीछे भागते हुए किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेना चाहिए। तो इन्हीं बातों को मैं आपके लेके आपके सामने आया हूँ और साथ ही साथ मैं ये डिस्कस भी करूंगा कि क्या आईआईटी और एनआईटी का टैग वास्तव में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या सीएस ब्रांच ही सर सब कुछ है या उसके अलावा भी हम किसी और ब्रांच में जाते हुए अपना करियर बना सकते हैं। इन्हीं बातों को लेके मैं आपके सामने आया हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज हम बात करेंगे आईआईटी के टैग की। क्यों आईआईटी का टैग इतना इंपॉर्टेंट है? अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी रैंक 2000 से 3000 है तो उसको इजीली कोई भी आईआईटी मिल जाएगा, उसका मन चाहिए ब्रांच उसको मिल जाती है। पर जिन बच्चों की रैंक 5000 से 7000 तक रहती है और उन बच्चों को सीएस ब्रांच नहीं मिल रही है, तो बच्चा सोचता है कि सीएस ब्रांच ही सब कुछ है, तो क्या वो 5000 से 7000 के उस पे भी क्या उसको आईआईटी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? और अगर मैं बात करूं कि 5000 पे भी 7000 पे अगर उसको ब्रांच कॉम्प्रोमाइज कर रही है तो ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज करते हुए भी उसको आईआईटी ले लेने चाहिए, क्योंकि मैं बाद में जाके आपको बताऊंगा कि क्यों आईआईटी का टैग इतना इंपॉर्टेंट रहता है। और आईआईटी की बात करें कि बाद में जो बात आती है वो आती है एनआईटीज की। जो टॉप 5 एनआईटी है या फिर मैं बोलूं अभी जो न्यूली आईआईटीज है उनका एक्सपोजर आपको लगभग सेम रहता है। तो मैं जितनी भी टॉप 5 एनआईटीज है या फिर जो न्यूली आईआईटीज है उनको मैं इक्विवेलेंट मानता हूं कि जो एक्सपोजर जो पुरानी एनआईटीज है उनमें जो मिल रहा है और आज की जो न्यूली आईआईटीज है उनमें जो एक्सपोजर मिल रहा है वो लगभग सेम है। हो सकता है आने वाले टाइम में इन न्यूली आईआईटीज में भी वो एक्सपोजर मिलने लग जाए जो अभी पुरानी आईआईटीज में मिलता है। तो मैं बच्चों को जरूर कहना चाहूंगा कि आपको अगर टॉप 5 एनआईटी या न्यूली आईआईटीज में कुछ मिल रहा है तो आप ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज करते हुए आपको वो ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनआईटी और आईआईटी कुछ अच्छे कॉलेज है, इसके अलावा भी है, जैसे बिट्स पिलानी है, बिट्स गोवा है, बिट्स हैदराबाद है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद है। अगर इसमें आपको कोई सर्किटल ब्रांचेस मिलती है तो आप उन ब्रांचेस को लेके आप यहाँ से आईआईटी या एनआईटी से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो आईआईटी टैग में सबसे पहले आता है कंपनी प्लेसमेंट। तो जब आप आईआईटी इंजीनियरिंग करने के बाद जब आपके कॉलेज में प्लेसमेंट आता है तो जो भी प्लेसमेंट वाले होते हैं, कंपनी वाले होते हैं, तो सबसे पहला उनका टारगेट होता है कि दे विल विजिट आईआईटी, क्योंकि उनको पता है कि 70 से 80% जो बच्चा क्रीम बच्चा है वो आईआईटी में है। तो रादर वेस्टिंग देयर टाइम दे विल गो फॉर द आईआईटी, क्योंकि उनको पता है कि जो मुझे क्रीम बच्चा है वो यहीं पे मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे का रीजन ये है कि उनमें से मोस्ट ऑफ द जो ऑफिसर्स है, सीईओ है, डायरेक्टर है या जो एचआर वाले हैं जो आपके प्लेसमेंट के लिए आए हैं वो भी आईआईटीएंस हैं, और उनका जो एलुमनाई ग्रुप है, पीयर ग्रुप है, वहीं से उनको आइडिया लग जाता है कि मुझे कब कौन सा कच्चा कहाँ मिलने वाला है। और उसके बाद जब सेकंड बात आती है व्हेन यू आर इन ए प्योर प्रोफेशन, तब प्रोफेशन में होते हुए जब आपको स्विचिंग का टाइम आता है तो वहां पे भी आपके लिए आईआईटी का टैग बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सर वो कैसे? तो वो ध्यान से सुनिए कि जब आप प्योर प्रोफेशन में है और स्विचिंग का टाइम आता है तो आपसे वो कोई नहीं पूछेगा कि आपकी ब्रांच क्या थी, आपका कॉलेज कौन सा था, वो आपसे पूछेगा आप कौन सी एनआईटी से हैं। आपके एनआईटी आईआईटी का जो टैग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप आईआईटी दिल्ली से, आईआईटी बॉम्बे से है तो वो आपके टैग के बारे में बात करेगा। दूसरी चीज, जो कंपनी प्लेसमेंट के लिए आ रही है, जो कंपनी आपको हायर करना चाह रही है, उसको भी पता है कि कहीं ना कहीं उसके हायर करने से उसकी कंपनी की प्रोफाइल बढ़ेगी। तो इसके लिए सैलरी नेगोशिएशन भी जो होता है वो आईआईटी टैग बहुत ज्यादा उसमें हेल्प करता है। और साथ ही मैं बता दूं कि ये आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी एक ऑनर और प्रेस्टीज का विषय होता है कि यस मेरा बच्चा यहाँ से आईआईटी कर रहा है, यहाँ से एनआईटी कर रहा है। तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा आईआईटी टैग बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है। और अगर मैं आपका बात करूं कि जो बच्चा आईआईटी टैग की बात करता है, क्या सिर्फ आईआईटी सब कुछ है? नहीं, मैं बच्चों को बोलता हूं आईआईटी सब कुछ नहीं है, पर आईआईटी जो आपको देता है शायद इसके अलावा आपको कोई दूसरा इंस्टीट्यूट वो नहीं दे पाएगा, वो है आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बच्चे का आईआईटी में होता है वो मैं सोचता हूं कि और किसी कॉलेज में शायद उतना नहीं हो पाता जितना आईआईटी में होता है। और मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि वो आगे जाके इसी फील्ड में आगे जाए जिस फील्ड में वो इंजीनियरिंग कर रहा है। वो ड्रामा से लेके, स्पोर्ट्स से लेके, एकेडमिक से लेके और बहुत सारे उसके इतने फील्ड होते हैं जहां वो उसका एक्सपोजर होता है, इतना बड़ा एक्सपोजर उसको मिलता है कि वो आगे जाके कुछ भी कर सकता है। और जो बच्चा आईआईटी के बाद में बात करूं तो अपने आप में एक और टॉपिक आता है कि सर क्या एनआईटी आईआईटी से कम है? यस, एनआईटी आईआईटी से थोड़ा कम है, पर इतना कम भी नहीं कि वो दूसरे कॉलेज के कंपैरिजन में। तो तीसरी बात यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्यों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज करके हुए
कि सिर्फ आप सीएस के पीछे ना भागे, उसके अलावा दूसरी ब्रांचेस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं बच्चों को बार बार यही कहता हूँ कि आप में जोश है, जुनून है, आप एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग है और आप पैशनेट है, तो आप में अगर ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं तो इन एट्रीब्यूट्स की सहायता से आप किसी भी कॉलेज में कहीं से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बच्चा सोचता है कि सीएस में आजकल सबसे ज्यादा डिमांड है। यस, सीएस की डिमांड बहुत ज्यादा है। जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा सप्लाई होगी, जितनी ज्यादा सप्लाई होगी तो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूज डाउन होगी। सर वैल्यू डाउन होने का मतलब कि मैंने बोला जिन बच्चों में सारे एट्रीब्यूट्स नहीं है और उन्होंने सीएस से इंजीनियरिंग तो कर रखी है पर वो बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो नॉन सीएस ब्रांच से भी, जैसे जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, मेटलर्जी, कोई सी भी ब्रांच होती है, इवन दो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी जो हैं आजकल अच्छी अच्छी आईटी कंपनीज में प्लेस्ड है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही नहीं होता सीएस। सीएस का मतलब प्रोग्रामिंग में प्रोफेशनल, ऑपरेशनल बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे सीएस की जरूरत पड़ती है। आप कोई सी भी ब्रांच लो, आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जाएगी, आपको एआई सिखाया जाएगा। तो अगर आप इनमें भी अपना हुनर दिखाते हुए आप अगर मेहनत करोगे और आप जो अपने एट्रीब्यूट्स को शो करते हुए आप किसी फील्ड में जाना चाहो तो आप जा सकते हो और आपके लिए उसके लिए सीएस ब्रांच लेना कोई जरूरी नहीं है। क्लियर बेटा? होपफुल ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।